हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे एनिमे पे बात करूंगा जिसने मेरा एनिमे को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल के रख दिया। अब तक मैं जो भी एनिमे देखते आ रहा था वो मोस्टली एक्शन, एडवेंचर और स्लाइस ऑफ लाइफ इस जॉनरा से होते थे, पर इस बार जो एनिमे मैंने देखा उसने मुझे ये क्लियरली दिखा दिया कि एनिमे की दुनिया में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एनिमे की दुनिया में ना हो सकती हो। और सिर्फ होने का सवाल नहीं है, जिस तरह से उसे हमें प्रेजेंट किया जाता है वो भी बहुत शानदार, अल्टीमेट और ग्रैंड लेवल का हो सकता है। इस एनिमे में एक्शन जॉनरा वाला फाइट तो है, पर वो एक्चुअल फाइट भी नहीं है। और कैरेक्टर्स के बीच स्पोर्ट्स जॉनरा वाला कंपटीशन है, पर एक्चुअल स्पोर्ट्स भी नहीं। तो अगर अभी तक आप इस एनिमे को गेस नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूँ। इस एनिमे का नाम है फूड वॉर्स, और अगर जापानीज़ में इसका नाम ले तो वो होगा शोकुगेकी नो सोमा। अगर आपने अब तक ये एनिमे नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि एनिमे की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और जो कुछ भी इसमें बनाया जा सकता है उसको टॉप और ग्रैंड लेवल पे दिखाया भी जा सकता है। अब मैं ये पहले ही बता दूँ, इस एनिमे के मैंने अब तक 4 सीजन्स देखे हैं और शायद इसके अभी आगे भी 2 सीज़न और आएंगे, और वो मैं बाद में देखूंगा, पर अब तक जो मैंने देखा है वो आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस एनिमे की मेन हाईलाइट है इसका एची कंटेंट। जी हाँ, ये एनिमे एची जॉनरा को बिलोंग करता है, तो इसमें आपको लगभग हर एपिसोड में एची कंटेंट देखने ज़रूर मिलेगा। पर ये एनिमे सिर्फ एची कंटेंट के लिए ही मशहूर नहीं हुआ, इसके अलावा भी इसकी स्टोरी और इसका कंटेंट एची वाले कंटेंट से ज़्यादा है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊँगा। तो अगर इसका एची वाला कंटेंट निकाल दें, इसके बाद भी इस एनिमे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मुझे यकीन है ये एनिमे आपको बहुत पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी लाइन से। इसकी स्टोरी हाई लेवल पे कुछ ऐसी है। सोमा युकीहिरा नाम का एक लड़का होता है। My name's Soma Yukihira, but you can just call me Soma. Nice to meet you. जो बचपन से ही अपने कुकिंग स्किल्स को शार्प करता रहता है अपने फादर की मदद से। पर एक टाइम आता है जहाँ पे उसके फादर को ये रियलाइज़ होता है अब उनका बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे अगर अपनी कुकिंग स्किल को और पॉलिश करना है तो उसे बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीखना होगा। तो इसीलिए वो उसका एडमिशन तोत्सुकी नाम के एकेडमी में करवा देते हैं, जो इस एनिमे में एक बहुत बड़ी और हाई क्लास एकेडमी है, जहाँ पे सिर्फ कुकिंग सिखाई जाती है। और इसमें से निकलने वाले शेफ्स दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो यहीं से हमारे मेन लीड सोमा युकीहिरा की कहानी स्टार्ट होती है, जब वो तोत्सुकी एकेडमी में अपना एडमिशन करवाता है, और उसकी पूरी जर्नी को इस एनिमे में दिखाया है। हालांकि 4 सीज़न कंप्लीट होने तक ये सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर क्रॉस किए हैं, और शायद आने वाले सीजन्स में इनके सेकंड और थर्ड ईयर के बारे में बताया जाए, पर मैं उस पर अभी श्योर नहीं हूँ। तो अब आते हैं इस एनिमे के मेन कंटेंट पे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, फूड वॉर्स। तोत्सुकी एकेडमी में जब भी किसी को कोई मसला सॉल्व करना होता है तो वो मेनली फूड वॉर्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। इसका मेन कंसेप्ट ये है, जो कोई भी सबसे अच्छा डिश बनाएगा वही इस बैटल का विनर कहलाएगा। और सोमा के सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो भी फूड वॉर्स के शक्ल में ही आते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस एनिमे ने मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल के रख दिया एनिमे की दुनिया की तरफ। यहाँ पे जब भी कोई फूड वॉर स्टार्ट होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमें किसी एक्शन एनिमे की याद दिलाता है, जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं और उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक एक्शन होने वाला है। पर ये एक्शन ना तो किसी वेपन और ना तो किसी फाइट में सामने आता है, ये दिखाया जाता है उनके कुकिंग स्किल्स की मदद से, जहाँ पे दोनों ही कॉम्पिटिटर अपने डिश को बहुत अच्छे तरह से बनाते हैं, और ये कुकिंग किसी रियल बैटल से कम नहीं लगता। अगर आप सोच रहे हो ये एनिमे जापान से बिलोंग करता है तो इसमें जो कुकिंग स्टाइल होगी वो भी जापानीज़ होगी, पर यहाँ पे आप गलत हो। यहाँ पे सिर्फ जापानीज़ ही नहीं, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, अफ्रीकन, अमेरिकन, यहाँ तक कि इंडियन स्टाइल भी इंक्लूडेड है। बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव है टेस्टी से टेस्टी खाना बना के आपको जजेस को प्रेजेंट करना है। अब क्योंकि ये एनिमे पूरी तरह से कुकिंग पे बेस्ड है तो इसमें हमें बहुत सारे डिशेस देखने मिलते हैं, वो भी दुनिया के हर एक देश से। और हर एक देश का मतलब इसमें इंडिया भी आता है। तो हाँ, आपको इंडिया से भी बहुत सारे स्पाइसेस के नाम और डिशेस की वैरायटी देखने मिल जाएंगे। और एक छोटा सा स्पॉइलर ये दे देता हूँ कि जो कैरेक्टर इसमें इंडियन स्पाइसेस को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है फर्स्ट कुकिंग वॉर्स में, वो जीत जाता है। जो लोगों ने ये एनिमे देख रखी है वो लोग इस कैरेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस एनिमे में सिर्फ खाना कैसे बनाया जाता है इस पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा खाने में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं
उनकी क्वालिटी कैसी है, यहाँ तक कि उनका स्मेल और टेक्सचर कैसा है, इन सब पर फोकस किया गया है। और ये सब मुझे लगता है शायद रियल वर्ल्ड्स के बड़े बड़े शेफ्स फॉलो करते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता था कि खाना बनाना बच्चों का खेल है, वो जाके इस एनिमे को एक बार ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा खाना बनाने का प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं, और किसी एक डिश को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसको कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से निकालना पड़ता है। और जब ये खाना उनके जजेस को परोसा जाता है, तब वहाँ से एची कंटेंट शुरू होता है। हालांकि वो लोग खाने को जज ही करते रहते हैं, पर उसके साथ ही साथ जो एची कंटेंट चलता रहता है उस पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि जो भी डिश उन्होंने बनाई है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ तक कि मुझे भी वो खाने का मन हो जाता है। पर कोई कोई डिश ऐसी है जो मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहूँगा, स्पेशली अगर वो नॉन वेज कैटेगरी में आती हो तो। क्योंकि नॉन वेज कैटेगरी में इन लोगों ने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा है। जो जानवर आप इमेजिन कर लो उसी से खाना बन जाता है। तो इसीलिए मैं नॉन वेज कैटेगरी को अवॉइड ही करूँगा। हाँ, अगर वेज कैटेगरी से कुछ मिलता है तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिर्फ खाने को उसके टेस्ट के बेस पे ही नहीं जज किया जाता, बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसमें टेक्सचर कैसा है, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, और तो और वो खाने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा और कितने न्यूट्रिशंस वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें उनके कुकिंग स्किल्स में आनी चाहिए, और इन सब के बेस्ड पे ही उनके द्वारा बनाए गए डिशेस को पॉइंट्स मिलते हैं। ये एनिमे अपने आप को सेट करने में थोड़ा टाइम लेता है। जैसे कि फर्स्ट सीज़न में फूड वॉर्स के बेसिक रूल्स और टोत्सुकी एकेडमी में हायरार्की कैसे काम करती है ये दिखाती है। पर इस एनिमे का असली एक्शन सीज़न 3 से शुरू होता है, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। एट लास्ट अगर मैं इस एनिमे को समराइज़ करूं तो वो इस एक लाइन से ही होगा, ये वन ऑफ इट्स काइंड एनिमे है दैट ब्रिंग्स एक्शन इन फॉर्म ऑफ कुकिंग। जो लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा है वो तो जाके इसे ज़रूर ट्राई करना, ये आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देगा। और जो लोग इसे देख चुके हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको इस एनिमे में क्या पसंद आया। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपने कोई और एनिमे देखा है जो इस एनिमे की तरह अलग कंसेप्ट को लेके आता है तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो एनिमे ट्राई करना चाहूँगा। तो इस एनिमे के ऊपर मैं अभी इतना ही बोल सकता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।